द्वंद्व पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हर दिन हम सीखते हैं कुछ नया। और उसी नया सीखने की कड़ी में आज हम हाजिर हुए हैं गुलाम वंश का संपूर्ण इतिहास लेकर के, और उसके साथ साथ गुलाम वंश का MCQ लेकर के। अब जानते हैं गुलाम वंश जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम हमको मिलता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, और इसका शासनकाल जो है वो 1206 से लेकर के 1210 तक माना जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं ये गोरी के गुलाम हैं, मोहम्मद गौरी के गुलाम हैं। आप जानते हैं कि जो फारसी भाषा में गुलामों को बंदों कहा जाता है, और इन गुलामों को सैनिकों की सेवा के लिए खरीदा जाता था। 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है उसे लाहौर बनाई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी लाहौर बना ली। उसके बाद कुछ और भी काम किए इन्होंने, जैसे कुतुब मीनार जो हमारे भारत की शान है, इसकी नींव डाली थी इन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इनको लाखों का दान देने वाला अर्थात लाख बख्श कहा जाता है। उसके अलावा एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये हाथियों का दान भी करते थे, इसलिए इनको पील बख्श भी कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। याद रहे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे पहली मस्जिद है। उसके अलावा 2.5 दिन झोपड़ा, ये जो मस्जिद है इन्होंने अजमेर में बनवाई थी। तो इन दोनों मस्जिदों का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला देखिए, बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ये बख्तियार खिलजी है, और ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक था। और उसके साथ साथ ये भी जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, अर्थात नष्ट कर दिया था। उसके बाद चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। घोड़े से गिरते हैं और घोड़ा इनकी गर्दन पर लात रख देता है, और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको लाहौर में दफनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि जो कुतुबुद्दीन थे उनका जो मकबरा है वो कहाँ है, तो लाहौर में इनको दफनाया गया है, वहीं पर इनका मकबरा है। तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। अगले शासक होते हैं आराम शाह। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं, और जब गद्दी पर बैठते हैं तो उसके बाद ये सिर्फ 8 महीने, ओनली 8 मंथ ये शासन कर पाते हैं। और इन 8 महीनों में ये जो इल्तुतमिश है 8 महीने बाद आराम शाह की हत्या कर देता है, और 1211 में राजगद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद इल्तुतमिश जो हैं वो आराम शाह के उत्तराधिकारी के रूप में 1211 में सिंहासन में बैठते हैं। और आप जानते हैं बैठने का तरीका क्या था, आराम शाह की हत्या और गद्दी हासिल कर लिए। जो इल्तुतमिश है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और जब गुलाम अच्छे लग गए तो दामाद भी बन गए। तो पूछ सकता है इल्तुतमिश किसका दामाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश किसका दामाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। आप जानते हैं इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, जो कि स्वयं गुलाम था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है उस समय ये बदायूं के गवर्नर थे, अर्थात राज्यपाल थे। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, और ये अपनी राजधानी परिवर्तन करके कहाँ लेके जाता है, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी, अब ये दिल्ली ले आए हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कोहना के पास में हौज सुल्तानी का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी डाली थी, लेकिन पूरा नहीं करा पाए थे। जिसको पूरा करवाया था किसने, इल्तुतमिश ने। तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए थे। इसने चांदी का टंका जारी किया और तांबे का जीतल जारी किया था, यानी कि
ये सिक्के का नाम जीतल है। इसने अपने जो पूरा साम्राज्य था इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया और इन छोटे छोटे भागों को इक्ता कहा जाता था और जो वहाँ शासन करते थे उन्हें इक्तादार कहा जाता था। इसने जो है अपना शासन सही से चलाने के लिए 40 दल का गठन किया। इसमें 40 गुलामों का जो है एक संगठन था और इस 40 गुलाम सरदारों को तुर्कान चिहलगानी कहा जाता था। और सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया था। गुलाम वंश का इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति 1929 में प्राप्त की थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी, तो वो इल्तुतमिश हैं। और 1236 में बेचारे क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है। ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ख्वारिज्म के राजकुमार हैं जलालुद्दीन मांगबरनी, और जब चंगेज खान उनको भगाता है वहाँ से दौड़ कर आते हैं भारत में और इल्तुतमिश से कहते हैं हमें बचा लो, तो ये जानता है कि अगर इसको बचाएंगे तो चंगेज खान हम पर आक्रमण करेगा, तो इसलिए आगे की सोच करके ये उसे शरण देने से इनकार कर देते हैं। इससे भारत जो है मंगोल के आक्रमण से बच जाता है। अभी मंगोल कौन थे, तो अब जानते हैं। जो मंगोल हैं, मंगोल जो है चीन के उत्तरी गोबी जो रेगिस्तान है वहाँ के निवासी हैं और एक घूमने फिरने वाली जाति थी के लोग थे। इनका मुख्य पेशा घोड़ों या फिर अन्य पशुओं को पालना होता था और ये बहुत गंदे रहते थे, बेकार। और ये जो है सभी प्रकार के जानवरों का मांस खा लेते थे। स्त्री विषयक नैतिकता सर्वथा अभाव, यद्यपि माँ का सम्मान रखते थे, यानी कि स्त्रियों की सम्मान बिल्कुल करते ही नहीं थे, खाली माँ का सम्मान करते थे। और ये सब अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बटे थे। उन्हीं में से कबीला था, उसमें 1163 में तेमुचिन, जिसको चंगेज खान कहते हैं, उसका जन्म होता है। और वो महान श्रापित, उसे महान भी कहा जाता है, श्रापित भी कहा जाता है। और चंगेज खान के पिता यूसेगाई बहादुर था। इल्तुतमिश के शासन के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था, उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये सिंहासन पर बैठा, लेकिन वो अयोग्य था। अल्पकालीन शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान छाई रही। तुर्क अमीरों से परेशान होकर के जो अमीर थे, तुर्क अमीर जो है शाह तुर्कान से परेशान हो गए, तो उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी से हटा दिया और रजिया सुल्तान को शासक बना दिया। और 1236 में पहली मुस्लिम महिला जो है सुल्तान बन जाती हैं, बागडोर अपने हाथ में संभाल लेती हैं। अब आता है रजिया का शासनकाल। रजिया 1236 में जो है गद्दी पर बैठ जाती हैं और पहली मुस्लिम शासिका हैं ये। इन्होंने पर्दा को त्याग किया, पुरुषों की तरह टोपी लगाती थीं, चोगा पहनती थीं और खुले मुंह से दरबार में बैठती थी। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि रजिया के एक घोड़ों के सरदार थे, उनका नाम था जमालुद्दीन याकूत, उनको नियुक्त किया। रजिया के गैर तुर्कों को सामंत बनाने के प्रयास से तुर्की के अमीर इसके विरुद्ध खड़े हो गए और इससे बंदी बनाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। जो गैर सामंत के लोग थे वो लोग इससे नाराज़ हो गए और जो है इन्होंने रजिया को गद्दी पर से उतारा और वहाँ पर बहराम शाह को बैठा दिया। लेकिन रजिया भी मानने वाली कहाँ थी। रजिया ने एक काम किया, रजिया ने तुरंत जो है भटिंडा के शासक थे अल्तुनिया, उनसे शादी कर ली और फिर से राज सिंहासन को पाने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गई बेचारी। 13 अक्टूबर सन 1240 को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी जाती है, अर्थात रजिया को मार दिया जाता है। लगभग मई 1242 में बंदी बना करके बहराम शाह की हत्या कर दी जाती है। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाते हैं। 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर रहते हैं। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र किया
और सुल्तान के पद से नासिरुद्दीन महमूद को जो है सुल्तान बना दिया, अर्थात अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर से हटा दिया। अब जो नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठा है, बेचारा टोपी सी करके जो है अपना जीवन यापन करता था और बन गया शासक। नासिरुद्दीन महमूद के साथ बलबन ने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया। ये जो बहाउद्दीन बलबन है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन ने तुर्कान चहलगानी का विनाश कर दिया। तुर्कान चहलगानी जिसका संगठन जो दल इल्तुतमिश ने बनाया था, उसी दल का एक सदस्य था, उसका नाम था बलबन। और जब ये शासक बनता है तो इसने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया। अब ये खुद जो है गद्दी पर बैठ जाता है और सुल्तान के रूप में गयासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। 1266 में गद्दी पर बैठता है। इसका जो शासनकाल है 1266 से लेकर के 1287 तक माना जाता है। मंगोलों से रक्षा करने में, भारत की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में फ़ारसी ईरानी परंपरा के तर्ज पर सिजदा और पैबोस की शुरुआत कर दी। नौरोज़ त्यौहार जो कि फ़ारस रीति रिवाज पर आधारित है, उसको प्रारंभ करवाया। बलबन ने आक्रमण के समय अपने विरोधियों को बहुत ही कठोर लौह एवं रक्ति नीति से उनका जो है दमन किया। बलबन को उलूम खां की उपाधि नासिरुद्दीन महमूद ने दी थी। फ़ारसी के कवि अमीर हसन, अमीर खुसरो जो है बलबन के दरबार में रहते थे। और शमसुद्दीन कैमूर्स जो हैं वो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। अंत में गुलाम वंश का अंत हो जाता है 1290 ईस्वी में। अब आते हैं हम लोग MCQ पर। कितने MCQ हम करने वाले हैं, और जितने भी MCQ हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे तो पता नहीं कितने हैं, लेकिन शायद 20 के आसपास हैं। बहुत बेहतरीन, और इसी जो हमने पढ़ा है ना, इसी में से सब MCQ हैं। आइए शुरू करते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ राइट। नेक्स्ट, गुलामों का गुलाम, ये भी बताया है। जो इल्तुतमिश था ये गुलाम का गुलाम था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, तो ये गुलामों का गुलाम कहा जाता है इसे। लाखों का दान देने वाला, अर्थात लाख बख्श। आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने बताया इसे पील बख्श भी कहते हैं। ये हाथियों का दान भी देता था। कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के किस शासक ने रखी थी? तो कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, आप जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर में है, और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आ गया क्वेश्चन वही। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में है। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो कुव्वत-उल-इस्लाम है ये भारत की पहली मस्जिद है, और इसे बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो आप जानते हैं 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे हैं। अगला, कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के किस शासक ने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, तो सोच लीजिए इल्तुतमिश यही निर्माण को पूरा करवाए थे। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु हो गई थी? आप ये भी जान रहे हैं, क्योंकि चौगान खेल रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी और घोड़े से गिर गए। गर्दन पे लात रखा घोड़े ने, इनका जो है स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? जो लाहौर है ये राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक की है, लेकिन दिल्ली लेकर गए कौन? इल्तुतमिश। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, गुलाम वंश का संस्थापक हमने पढ़ा दिया है, शायद ये भी पढ़ा दिया है, ये डबल टाइप हो गया है। हाँ, गुलाम वंश के किस शासक ने चालीसा दल अर्थात तुर्कान चहलगानी का गठन किया था?
तो शासन को अच्छे से चलाने के लिए इल्तुतमिश ने गुलाम चालीसा का संगठन किया था, या अर्थात तुर्कानी चिहलगानी का संगठन किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट, सबसे पहली महिला मुस्लिम शासक कौन बनी थी? हमने बताया रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस शासक की पुत्री थी? तो जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। भटिंडा के किस शासक के साथ रजिया सुल्तान ने शादी कर ली थी, अर्थात उसका विवाह हो गया था? तो भटिंडा का शासक था अल्तूनिया। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फारसी परंपरा के अनुसार गुलाम वंश के किस शासक ने सिजदा और पैबोज प्रथा की शुरुआत करी थी? तो वो कोई और नहीं बलबन ही था, बलबन। नेक्स्ट, गुलाम वंश का सबसे अंतिम महान शासक कौन था? हमने लास्ट में पढ़ लिया था, वो शमसुद्दीन कैमुर्स था। नेक्स्ट, आक्रमण के समय गुलाम वंश के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो वो बलबन थे। नेक्स्ट, नासिरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि से किस शासक को सम्मानित किया था? तो उलूग खां किसे कहा गया? बलबन को उलूग खां कहा गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।